इतिहास जानने के स्रोत। स्रोत मतलब होता है साधन, ध्यान रखिएगा, है ना। तो इतिहास जानने के स्रोत में क्या पढ़ना है, देखिए इसको हम लोग दो पार्ट में विशेष बांटेंगे। एक है आपका साहित्यिक स्रोत और दूसरा होता है आपका पुरातात्विक। अब नाम से पता चल रहा है पुरातात्विक मतलब कुछ विशेष साक्ष्य होगा, और साहित्यिक मतलब साहित्य वाले होंगे। तो इसके अंदर तीन चीज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले धार्मिक ग्रंथ साहित्य, दूसरा पढ़ेंगे हम लौकिक साहित्य, और तीसरा पढ़ेंगे इसी में हम लोग क्या, विदेशी यात्रियों का यात्रा वृतांत। अब यात्रा वृतांत मतलब क्या होता है, विदेशी यात्रियों की यात्रा वृतांत, जो विदेशी यहाँ आए थे और यहाँ आए और आके यहाँ चले गए, है ना। अभी इस पर चर्चा करते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य में देखिए, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा अभिलेख, ठीक है। अभिलेख के अलावा सिक्के, सिक्के के अलावा हमारे क्या, स्मारक भवन, ठीक है। और इसमें क्या मिलना होना चाहिए, अभिलेख, सिक्के, स्मारक भवन, और जैसे कि इसमें एक पहचान होता है चित्रकला, है ना। और कभी कभी इसमें कास्ट सिस्टम भी माना जाता है इसका। तो मुख्य रूप से हम लोग अभिलेख, सिक्के, अब इसमें भवन और स्मारक दोनों अलग अलग होती होने के लिए, तो दोनों पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। अब इसके अंतर्गत देखिए धार्मिक साहित्य के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले धार्मिक साहित्य के अंदर हम लोग पढ़ेंगे वैदिक साहित्य, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, वैदिक साहित्य। और वैदिक साहित्य के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले वेद के बारे में। वेद को किसने लिखा पता है, वेदों किसने लिखा, वेद का मतलब होता है, अर्थ मतलब होता है ज्ञान। वेद का मतलब क्या होता है, ज्ञान। और दूसरी चीज देखिए, वेद को जिसने संकलन किया उसको कहते हैं वेद व्यास जी, है ना। उसमें वेद व्यास जी का मुख्य नाम आता है। उसके अलावा वेद को देखिए चार भागों में बांटेंगे। सबसे प्राचीन साक्ष्य है, ध्यान रखिएगा, वेद, और लिखित साक्ष्य है, प्राचीन भी है और क्या है, लिखित है। वेदों के चार पार्ट हैं, या फिर कह सकते हैं चार तरह का वेद, जिसको सबसे पहले वेद कहते हैं क्या, सबसे प्राचीन ऋग्वेद, जो सबसे पहले संकलन हुआ है, सबसे प्राचीन वेद कहलाता है। दूसरा है आपका सामवेद, तीसरा आपका हो जाएगा क्या, यजुर्वेद, और चौथा हो जाएगा आपका, सॉरी यजुर नहीं, ऋग्वेद, सामवेद, और सबसे आखिर में तो आपका अथर्ववेद होता है। और एक वंश वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ठीक है। तो चार प्रकार के वेदों के बारे में बात की, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये चार प्रकार के वेद हैं। ये तो हो गया वेद के बारे में। चलिए मैं इसको क्रम से पढ़ाते चलता हूँ समझ। तो ऋग्वेद जो है, या फिर ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। ये कितने मंडलों पर बटा है, तो 10 मंडल है। कितने मंडल इसमें, इसमें लगभग श्लोक कितने हैं, तो लगभग श्लोक कितने हैं आपका, 128 आपका क्या है, 128 में 10,582 आपका श्लोक या रचना होगा बढ़िया से, ठीक है। और ऋचायक रूप में क्या बोलेंगे उसको, सुक्तिया जो है 10,028 है, ठीक है। सुक्तिया जो आप बोल रहे थे ना, ये सुक्तिया है। सुक्तिया कितना है, 1028। श्लोक कितना है इसमें, रचना कितना है आपका 10,582, और मंडल कितने मंडल बचा है, 10 मंडल पर। इसमें कहा जाता है दूसरा और छठवां सबसे पुराना है, और पहला और मेरे ख्याल से 10वां होना चाहिए। पहला और आपका 10वां, पहला और 10वां क्या है आपका, सबसे नवीन है। तो कितने मंडल में बटा बताया आपको, 10 मंडल। इसमें दूसरा मंडल और छठवां मंडल क्या है आपका, सबसे प्राचीन मंडल माना जाता है, और पहला और 10वां को सबसे नवीन मंडल माना जाता है, ठीक है। ऋग्वेद में कहा जाता है, अब ऋग्वेद में किसके बारे में उल्लेख होगा, तो आर्यों के बारे में उल्लेख है। किसके बारे में उल्लेख है, आर्यों के बारे में। उसके अलावा कहते हैं कि ऋग्वेद में ही, याद रखिएगा,
गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। ठीक है, किसका उल्लेख किया गया है? गायत्री मंत्र का। और गायत्री मंत्र मतलब गायत्री मंत्र को यह कहा जाता है कि किस वेद में, किस मंडल पर है ये, इसको भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। द्वितीय मंडल में, किसमें है आपका? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख कहां है आपका? दूसरे मंडल पर। गायत्री दूसरे मेरे ख्याल से तीसरा दूसरा मेरे ख्याल से। चलिए मैं इसको और कल कंफर्म कर लेंगे, है ना। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है, अभी फिलहाल मैं आपको 3 बता रहा हूँ, ठीक है। कल आप देख लीजिएगा थोड़ा सा, कल क्लास जब करेंगे तो गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है, अभी फिलहाल मैं आपको दूसरे बता रहा हूँ। दूसरे में दूसरा और छठवां सबसे प्राचीन मंडल माना जाता है, पहले और 10वें के नवीन माना जाता है। इस पर आर्यों के बारे में उल्लेख किया गया। यहाँ पर दशराग युद्ध का सबसे इंपॉर्टेंट इसमें याद रखें, ऋग्वेद में इसको कहते हैं दशराग युद्ध। दशराग युद्ध, दशराग युद्ध जो है कौन सी नदी के तट पर हुआ था? तो इसको कहते हैं रावी नदी, या फिर उस समय नाम था पुरुषणी। क्या कहते थे? पुरुषणी। तो रावी या पुरुषणी नदी के तट पर दशराग युद्ध हुआ था, ठीक है। युद्ध हुआ था तो किसके बीच में हुआ था? एक तरफ था सुदास जन और एक तरफ था 10 जनों का समूह। तो सुदास जन जो था, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये युद्ध हो क्यों रहा था? तो वास्तविकता में युद्ध हो रहा था क्यों, किसके लिए? तो पुरोहित के पद के लिए। पहले, इससे पहले वहां पर पुरोहित कौन था? तो देखिए यहाँ पर 2 प्रकार के पुरोहित को उल्लेख होता है। कहते हैं सुदास जन थे, इसलिए अलग अलग जन की भी बात करते हैं। एक तरफ भरत जन और दूसरे जन को क्या कहते हैं? 10 जनों को जन कहते हैं। तो भरत जन के जो पुरोहित था उसका नाम था वशिष्ठ, जबकि इनके विरोध पर 10 जनों के जो 10 जनों या फिर आर्य या अनार्य कहते हैं, उनके जो तरफ से था उसको कहते हैं विश्वामित्र। तो विश्वामित्र और एक तरफ वशिष्ठ, ये दोनों मिलकर युद्ध हुआ था। तो इसमें 10 जन जो यहाँ पर 10 जनों का जो ग्रुप था ये हारा और भरत जन ही जीता। ठीक है, कौन जीता? भरत जन। ठीक है, तो भरत जन, तो यहाँ पर सुदास जन यहाँ पर जीता और 10 सुदास जन का जो मुख्य था उसका क्या नाम था? भरत। तो भरत ने इस युद्ध को जीता। और कहते हैं कि वशिष्ठ और विश्वामित्र, क्योंकि दोनों पुरोहित हुआ करते थे, पुरोहित के पद को समाप्त कर दिया, मतलब हटा दिया गया। विश्वामित्र के जगह किसको बना दिए? वशिष्ठ जी को बना दिए। इसलिए दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। और कहते हैं कि इसमें मुख्य भूमिका उन्हीं का था। किनका? पुरोहितों का ही। भाई जिसकी बुद्धि ज्यादा होगा वही तो लड़ाएगा, है ना भाई, जिसकी बुद्धि। तो याद रखना, हर राजा लोग क्या करते थे? अपने दरबार में कोई ना कोई क्या रखते थे? उन दरबार में, या फिर क्या कर सकते हैं, उनके कुलों में एक गुरु हुआ करता था, कुल गुरु जिसको कहते हैं। तो उसी तरह से इनको माना जाता है, इतिहास में ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरा है सामवेद। साम का मतलब होता है गान। साम का मतलब क्या होता है? गान। गान मतलब गाना। संगीत का जनक माना जाता है सामवेद को। और इसमें जितनी रचनाएं हैं सामवेद का, वो सामवेद की जितनी रचनाएं, इसको किससे लिया गया? तो ऋग्वेद से ही लिया गया, ध्यान रखिएगा। किससे लिया गया? ऋग्वेद से। कहते हैं लगभग सामवेद के कुल 1810 रचनाएं हैं, जिसमें से 75 अतिरिक्त रचनाएं जो है ऋग्वेद से लिया गया है। तो इसमें कुल रचनाएं कितना बताया? 1810। किसमें रचनाएं? सामवेद में। और संगीत का इसको जनक कहा जाता है। कहते हैं कि इसके वाचक कर्ता, मैं इसमें नहीं बता पाया आपको, इसके वाचक कर्ता को उद्गाता कहते हैं। पहले बार जिन्होंने गाया उद्गाता, और ऋग्वेद को जिन्होंने पहले बार गाया या पहले बार पाठन किया, उसको कहा जाता है क्या? होता। क्या कहते हैं? होता। उसी तरह से यजुर्वेद वाले को ब्रहा या ब्रह्मा शब्द से उल्लेख किया है। और अर्थर्वेद वाले को क्या बोलते हैं? अर्थर्वेद वालों को मेरे ख्याल से पहले बार नहीं, ब्रहा आपका अर्थर्वेद का होगा, ब्रह्मा या फिर ब्रहा शब्द से उल्लेख करते हैं। और इसको अर्धायु कहते हैं, अर्धायु। ठीक है, तो पहले बार ऋग्वेद को जिन्होंने पढ़ा या फिर जिन्होंने उसका वाचन किया उसको होता, सामवेद को जिन्होंने उद्गाता, यजुर्वेद वाले को अर्धायु और अर्थर्वेद वाले को ब्रहा या ब्रह्मा शब्द से उल्लेख किया गया। तो ऋग्वेद, सामवेद बताया संगीत का गान। गान से याद रखें संगीत का जनक, संगीत की शुरुआत की है इस वक्त इसमें सामवेद में। यजुर्वेद की बात की, इसको गाया पहले बार जिन्होंने पढ़ा उसको क्या बोलते हैं? अर्धायु। यजु का मतलब होता है यज्ञ। यजु का मतलब क्या होता है? यज्ञ। कहते हैं यजुर्वेद में यज्ञ और कर्मकांड के बारे में उल्लेख किया गया है। यजु शब्द की अर्थ होता है यज्ञ। उसके अलावा इसमें कहते हैं कि यजुर्वेद से आर्यों की धार्मिक और सामाजिक जीवन के बारे में पूरी जानकारी मिलती है। आर्यों के धार्मिक और सामाजिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। और यजुर्वेद में जितने भी रचनाएं हुई हैं या फिर यजुर्वेद को जब भी लिखा गया है तो उसको दोनों भाषा में लिखा गया है, गद्य और पद्य दोनों में।
ठीक है, तो यजुर्वेद किस भाषा में लिखा है? गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। गद्य और पद्य दोनों पर पहले बार जिन्होंने पढ़ा उसको क्या कहते हैं? अर्धायु। और यजुर का मतलब क्या होता है? यज्ञ। यज्ञ और कर्मकांडों के बारे में पूरा उल्लेख किया है इसमें यजुर्वेद में। अर्थर्वेद, अर्थर्वेद मतलब सबसे नवीन वेद माना जाता है इसको। अर्थर्वेद को जिन्होंने पहले बार इसका उच्चारण किया उसको कहते हैं क्या? ब्रहा। उसके अलावा अर्थर्वेद मतलब क्या होता है? यहाँ पर जादू टोने का उल्लेख किया गया, ध्यान रखिएगा। जादू टोना ताबीज, समझ रहे हो, ये सब का उल्लेख होता है किसमें? आपका अर्थर्वेद में। और एक चीज और आपको याद रखना है अर्थर्वेद में, और दूसरी चीज जैसे कि जादू टोना का प्रयोग यहाँ इसकी जानकारी होती है। इसके अलावा औषधि के बारे में भी जानकारी, मतलब अर्थर्वेद में जादू टोने के बारे में उल्लेख किया गया है, जादू टोना और ताबीजों, और उसके अलावा औषधि के बारे में। मतलब ये सभी जानकारी किसमें लिखा गया है? आपका कदो अर्थर्वेद में लिखा गया है। जादू टोना ताबीजों के बारे में, मतलब उस समय तंत्र मंत्र विद्याएं होती थी, है ना। यजुर्वेद में क्या किसका उल्लेख है? यज्ञों और कर्मकांडों के बारे में उल्लेख है। सामवेद में बताया यहाँ पर संगीत का जनक माना जाता है। यहाँ पर गान की शुरुआत यहीं से हुई, लगभग 1810 आपका क्या है इसमें रचनाएं हैं। उसके अलावा लगभग कुछ रचनाएं ऋग्वेद से भी लिया गया है, ठीक है। तो ये 4 क्या थे? इनके वेद हैं, और 4 वेदों को उपवेद भी होते हैं। 4 वेद के क्या होते हैं? उपवेद। तो पहला उपवेद देखिए, ऋग्वेद का उपयोग क्या होता है? आयुर्वेद। क्या होता है आपका? आयुर्वेद। सामवेद का क्या होता है आपका? गंधर्व वेद। यजुर्वेद का उपवेद क्या होता है? धनुर्वेद। और अर्थर्वेद का क्या होता है उपवेद? तो शिल्पवेद। ठीक, 4 वेदों का क्या है आपका? उपवेद भी है। तो सबसे पहले क्या होता है आपको? ऋग्वेद का यजुर्वेद, साम का गंधर्व, यजुर्वेद का धनुर्वेद और अथर्ववेद का शिल्पवेद, ठीक है। तो अथर्ववेद का क्या है आपका? शिल्पवेद। तो 4 वेदों के उपवेद हैं ये। अब आपको क्या पढ़ना है? एक होता है धार्मिक ग्रंथ साहित्य के अंतर्गत, मैं आपको वैदिक साहित्य बताया, तो वैदिक साहित्य के अंतर्गत एक और होता है जिसको कहते हैं हम लोग ब्राह्मण साहित्य। तो ब्राह्मण साहित्य में ब्राह्मणों के बारे में उल्लेख किया गया है। अब ब्राह्मण के बारे में क्या उल्लेख किया गया होगा? तो ब्राह्मण के बारे में क्या उल्लेख किया गया है? कहते हैं कि यज्ञ, पूजा पाठ, कर्मकांड, इनके बारे में उल्लेख किया गया ब्राह्मण ग्रंथ में। तो पहला हो गया आपका ब्राह्मण साहित्य। अभी देखिए अब पूरा हम लोग ब्राह्मण साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? ब्राह्मण साहित्य। तो ब्राह्मण साहित्य के बारे में देखिए, ब्राह्मण साहित्य में सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग ब्राह्मण ग्रंथ। और ब्राह्मण ग्रंथ जिसमें यज्ञ कर्मकांड के बारे में बताया आपको, इनका वही काम है, इसलिए उसके बारे में उल्लेख किया गया इस ग्रंथ में। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे अरण्यक। तीसरा पढ़ेंगे आपका अरण्यक के अलावा जिसको अभी बताया वेदों के क्या कहलाते थे? उपवेद, है ना। तो आप एक चीज और पढ़ना है इसके अलावा, उपनिषद। क्या पढ़ना है आपको? उपनिषद। कितना उपनिषद जान रहे हो? मेरे ख्याल से 108 उपनिषद है। कितने हैं? 108 उपनिषद है। कितने उपनिषद है? 108, ठीक है। और क्या पढ़ना है आपको? वेदांग। वेदांग की संख्या कितना है? 6। उपनिषद की संख्या कितना है? 108। उसके अलावा आपको पढ़ना है महाकाव्य। महाकाव्य कितने होते हैं? 2। एक का नाम है रामायण और दूसरे का नाम क्या है? महाभारत। 2 महाकाव्य है ना। उसी तरह से आपका है क्या? पुराण। पुराणों की संख्या कितना है? 18। कितने पुराण हैं? 18। उसके अलावा पुराणों के बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या? दर्शन। तो दर्शन भी कितने हैं? तो दर्शनों को भी, दर्शन का मेरे ख्याल से 6 प्रकार का दर्शन को उल्लेख किया गया है। उसके बाद उपवेद आपको बता दिया मैं। उपवेद, उपवेद कितने बताए आपको? 4, जाहिर सी बात है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सूत्र। सूत्र, ये सूत्र मतलब कहते हैं कि अब नाम से पता चल रहा है सूत्र मतलब क्या होता है? कोई भी चीज का ट्रिक, है ना। उसमें 2 प्रकार के सूत्र पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बारी बारी चर्चा करते हैं। ब्राह्मण गण के बाद बताया अरण्यक। अरण्यक मतलब होता क्या? अरण्यक में मनुष्य जो है जंगली जीवन जीता था, इसके बारे में पूरा उल्लेख किया गया है, ठीक है। जंगली जीवन जीता था, इसके बारे में पूरा उल्लेख किया गया है। कहते हैं कि इसमें मनुष्य जो है 2 प्रकार का, एक तो दार्शनिक और रहस्यमयी, और मनुष्य जो जंगल में रहता था, इसके बारे में पूरा अरण्यक में लिखा गया है। उसके अलावा कहते हैं कि ब्राह्मणों का अरण्यक को ही अंतिम भाग माना जाता है। कुल 6 भाग है ब्राह्मण ग्रंथ में, जिसका अंतिम संकलन माना था अरण्यक को। उपनिषद, उपनिषद का मतलब होता है समिति या पास में बैठना,
उपनिषद का अंतर क्या मतलब क्या होता है? समीप या पास में बैठना। उपनिषद में मतलब ज्ञान को ग्रहण करना, अपने गुरु से ज्ञान ग्रहण करना, उपनिषद का मतलब। और उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग माना जाता है। उसके अलावा उपनिषदों की रचना उत्तर वैदिक काल में माना जाता है। अब उत्तर वैदिक काल में तो आपको बताया था, याद होगा, जो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व को उत्तर वैदिक काल माना जाता है। उस समय इसकी संकलन हुआ। और टोटल उपनिषदों की संख्या कितना बताया? 108। आपको पता हो कि भारत का आदर्श वाक्य जो है कौन से उपनिषद से लिया गया था ना? कौन से उपनिषद से लिया गया? मुंडको उपनिषद। मुंडको उपनिषद, मुंडको उपनिषद से लिया गया। याद रखिए, सत्यमेव जयते लिखा रहता है ना, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते जो लिखा रहता है वो किससे लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद। एक चीज और, जम्बालो उपनिषद के बारे में, जम्बालो, जिसमें किसका उल्लेख किया गया है? 4 आश्रम को उल्लेख। 4 आश्रम आप सुने होंगे, कौन कौन सा आश्रम? एक सबसे पहले ब्रह्मचर्य, दूसरा आपका गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा आपका संन्यास आश्रम। ये चारों आश्रमों के बारे में किसमें उल्लेख है? जम्बालो उपनिषद में। और मुंडको उपनिषद में क्या होता है आपको भाई? सत्य में जो होते हैं, जिसको भारत का ध्येय वाक्य या फिर क्या बोलेंगे इसको, ध्येय वाक्य या आदर्श वाक्य, ठीक है। उसके अलावा एक चीज और देखिएगा, यहाँ पर पुनर्जन्म का भी वर्णन किया गया है उपनिषद में, पुनर्जन्म का। और पुनर्जन्म के बारे में किसमें उल्लेख किया गया है? तो छंदोग्य उपनिषद में। किसमें उल्लेख किया गया है? छंदोग्य, छंदोग्य उपनिषद में। जो छंदोग्य उपनिषद में किसके बारे में उल्लेख किया गया आपका? ठीक है, किसके बारे में उल्लेख किया गया भाई आपको पता है? पुनर्जन्म के बारे में। किसके बारे में? पुनर्जन्म। तो पुनर्जन्म जो होता है इसके बारे में उल्लेख किया गया इसमें छंदोग्य उपनिषद में, मुंडको उपनिषद में सत्यमेव जयते भारत के ध्येय वाक्य, और जम्बालो उपनिषद में किसके बारे में बताया आपको? 4 आश्रमों का उल्लेख। वेदांग, वेदांग कुल कितने होते बताया था आपको? 6। वेदांग का मतलब क्या होता है? वेदांग मतलब होता है कि जो मुख्य रूप से इसे वेदों का अंग ही माना जाता है। अध्ययन में ये बहुत विशेष महत्व होता है इनका। सबसे पहले नाम आता है शिक्षा, दूसरा नाम आता है व्याकरण, तीसरा नाम आता है ज्योतिष, चौथा कल्प, पांचवा निरुक्त और छठवां आपका छंद। तो वेदांग कुल कितने बताया? 6। छंद, निरुक्त, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण और शिक्षा, ये 6 आपका क्या है? वेदांग है। उसी तरह से महाकाव्य, महाकाव्य 2 बताया आपको, रामायण और महाभारत। रामायण की रचना किसने किया? तो कहते हैं 2री शताब्दी में। रचयिता कौन था? वाल्मीकि जी। और कुल इसमें कितने श्लोक का उल्लेख किया गया? तो 24,000 श्लोक उल्लेख किया गया। याद रखिएगा रामायण। तो रामायण किसने लिखा? वाल्मीकि जी ने। और कितने श्लोक है इसमें? लगभग 24,000। कब ये? 2री शताब्दी से शुरू हुआ है। 2री शताब्दी से शुरू है, याद रखिएगा। अंतिम में 5वीं 6वीं शताब्दी तक संकलन हुआ इसका। महाभारत, महाभारत किसने लिखा? वेद व्यास ने। किसने लिखा? वेद व्यास ने महाभारत लिखा। इसमें लगभग 1 लाख श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 1 लाख। याद रखिएगा। किसमें? महाभारत में। तो हमारा 2 महाकाव्य है, एक तो रामायण और दूसरा महाभारत। ये भी इससे पता चलता है, इतिहास के बारे में इसकी जानकारी मिलती है। पुराण, तो पुराणों के बारे में बताया था, 18 पुराण के बारे में उल्लेख होता है। देखिए सबसे प्राचीन पुराण माना था मत्स्य पुराण को। किसको? मत्स्य पुराण। अब कभी कभी प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि जैसे कि पुराणों की संख्या कुल 18 है। सबसे प्राचीन पुराण बताया आपको मत्स्य पुराण। कहते हैं कि विष्णु पुराण में मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। विष्णु पुराण में किसकी जानकारी? मौर्य वंश। उसी तरह से आपका वायु पुराण में किसकी जानकारी मिलता है? तो गुप्त वंश के बारे में। और उसी तरह से आपका मत्स्य पुराण के बारे में, मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, इसी को पुराणों को ही 5वां वेद माना गया है। मतलब पुराण जो होते हैं 18 पुराण को आखिरी, मतलब वो 4 जो वेद है ना, उसको एक हिस्सा इसको ही माना जाता है। किसको? पुराण को। तो कुल कितना हो गया? 5 वेद माना जाता है। मतलब इसको पुराणों का, वेदों का आखिरी माना जाता है। मतलब 5वां, मतलब 4 वेद है तो इसको 5वां वेद माना जाता है। किसको? पुराण को। तो पुराण बताया आपको क्या कि वायु पुराण में, मत्स्य पुराण में, वायु पुराण, मत्स्य पुराण और एक क्या बताया? विष्णु पुराण। विष्णु पुराण। तो देखिए मैं आपको बताया वायु पुराण के बारे में, गुप्तों के बारे में जानकारी होता है। मत्स्य में आपका आंध्र सातवाहन, और आपको विष्णु पुराण में वायु में मैंने कहा से बोलते हैं? नहीं, गुप्त है। गुप्त है ना, ठीक है। वायु में आपका गुप्त और विष्णु में आपका मौर्य।
तो वायु पुराण में आपका आपका विष्णु पुराण में मौर्य है, ठीक, बहुत बढ़िया। और वायु में आपका क्या पता है, गुप्त, और मत्स्य में आपका आंध्र सातवाहन। मतलब इस राजवंशों के बारे में भी पुराणों में उसका उल्लेख किया गया है। दर्शन आपको 6 बताया, आप नाम सुने होंगे, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, योग दर्शन, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, है ना। देखिए आपको बहुत बार इसको पूछा गया है, न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन है, तो गौतम या गौतमी कहते हैं इसको। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है, तो कपिल मुनि। योग दर्शन के आपके पतंजलि, पूर्व मीमांसा का जैमिनी, और उत्तर मीमांसा का वादरायण। और एक होता है चारवाक दर्शन, उसका रचना किसने, चारवाक ने खुद स्वयं किया है। तो दर्शनों की संख्या माना गया है कितने, 6 नहीं सॉरी 7 है। कितने हैं दर्शन की संख्या, कितना है, 7। न्याय दर्शन नहीं 7 है, न्याय दर्शन, चारवाक दर्शन, ठीक है। और आपको क्या बताया, वैशेषिक दर्शन, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा और सांख्य दर्शन, टोटल मिला कितना हो गया, 7। अब जब भी इससे प्रश्न आया दर्शन से ना, तो ऐसी सही जोड़ी सुमिल कर मिला कर देता है कौन किसके प्रतिपादक। जैसे आपको बताया कि सांख्य दर्शन का कपिल मुनि है, न्याय दर्शन का गौतम जी है, गौतम ऋषि मुनि जी, और आपका योग का पतंजलि, पूर्व मीमांसा का जैमिनी और उत्तर मीमांसा का वादरायण, और चारवाक दर्शन का चारवाक खुद है, क्योंकि चारवाक उदाहरण का घी पीने वाला जान लेना, वो अपना समय कहता है कि वर्तमान में जो स्थिति है उसमें ऐश के साथ जिंदा रहो। CGPSC मेंस में ये दर्शन शास्त्र का एक चैप्टर है, चारवाक दर्शन करिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, दर्शन। उपवेद आपको 4 बताया, ऋग्वेद का क्या बताया, आयुर्वेद, ऋग्वेद का क्या बताया, आयुर्वेद, सामवेद का क्या बताया आपको, गंधर्ववेद, उसी तरह से शाम का यजुर्वेद बताया, यजुर्वेद का क्या बताया आपको मैं, धनुर्वेद, और उसी तरह से अंतिम आपका अर्थर्वेद, अर्थर्वेद का क्या हो जाएगा, शिल्पवेद। ये 4 उपवेद है। और उसके अलावा बताया आपको सूत्र बताया कि गागर में सागर भर नल बात होता है। इसमें सूत्र में 2 प्रकार के सूत्र का विशेष उल्लेख हुआ है, एक है कल्प सूत्र, दूसरा है स्रोत सूत्र, तीसरा है गृह सूत्र, और चौथा है आपका धर्म सूत्र। कल्प मतलब होता है कर्मकांड और रीति रिवाज के बारे में जानकारी मिलता है इससे। स्रोत सूत्र से क्या जानकारी मिलता है, यज्ञ और महायज्ञों के बारे में जानकारी मिलता है। गृह सूत्र से क्या जानकारी मिलता है, गृह संस्कार के बारे में। और आपका धर्म सूत्र से क्या जानकारी मिलता है, धर्म के विधि विधान के बारे में। तो सूत्र से भी पता चलता है कि मनुष्य जीवन पहले कैसा रहा होगा, मतलब ये सब इतिहास जानने का स्रोत है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब दूसरा हम लोग बात करेंगे, कभी कभी इससे भी पूछा गया है, धार्मिक साहित्य के अंतर्गत दूसरा इसी का जो पार्ट माना जाता है, एक तो वैदिक बता दिया, वैदिक के अलावा तो जैन धर्म भी होता है, और एक होता है बौद्ध धर्म। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म की भी बारे में जानकारी हमको मिलती है। किससे जानकारी मिलती है, तो जैन धर्म का जो साहित्य है उसको कहते हैं आगम साहित्य, और बौद्ध धर्म का जो साहित्य होता है उसको कहते हैं क्या, उसको 2-3 भागों में बांटा गया है, जैसे कि सुत्त पिटक, विनय पिटक, और एक नाम आता है क्या, अभिधम्य पिटक। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्य पिटक, ये 3 प्रकार का पिटक है जिससे हमको किसके बारे में, बौद्ध धर्म की जानकारी मिलती है। और जैन धर्म के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है बताया मैं आपको क्या, तो जैन धर्म के बारे में जानकारी मिलती है आगम साहित्य से। किससे मिल जाती है, आगम। तो आगम साहित्य से जैन धर्म के बारे में, सुत्त पिटक, विनय पिटक के बारे में बौद्ध धर्म से मिलती है। तो ये था लगभग कह दो धार्मिक साहित्य से संबंधित, जिसमें वैदिक साहित्य बताया, वेद के बारे में बताया, और ब्राह्मण साहित्य बताया। ब्राह्मण साहित्य में ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, महाकाव्य, पुराण, दर्शन, उपवेद और आपका सूत्र, ठीक है। उसी तरह से अब बात करेंगे लौकिक साहित्य के बारे में।